की सड़कों पर जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार उतरा तो वॉशिंगटन तक खलबली मच गई। एक ऐसी मिसाइल जो एक ही वार में 10 शहरों को राख बना सकती है। एक ऐसा दैत्य जिसके निशाने पर पूरी दुनिया है। क्या चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आइए आज पर्दा उठाते हैं चीन के महाविनाशक हथियार DF-5C से। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तस्वीरें कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती हैं और हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में जो तस्वीरें दुनिया ने देखी उसने सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी है। मौका था वर्ल्ड वॉर 2 की सालगिरह का, लेकिन जश्न के बहाने चीन ने जो शक्ति प्रदर्शन किया वो असल में भविष्य की जंग का ट्रेलर लग रहा था। इस परेड में मेहमान कौन थे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। और इन्हीं की मौजूदगी में चीन ने दुनिया को दिखाए अपने 2 नए ब्रह्मास्त्र, डोंगफेंग 5C और DF-61 मिसाइलें। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, ये शी जिनपिंग का अमेरिका को भेजा गया एक सीधा और साफ मैसेज है। तो चलिए आज डिकोड करते हैं कि ये मिसाइलें इतनी खतरनाक क्यों हैं, इनका असली मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शो के मेन स्टार की, DF-5C की। आप खुद अंदाजा लगाइए, ये मिसाइल इतनी विशाल है कि इसे परेड में एक साथ लाया ही नहीं जा सका। इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े ट्रकों पर लाद कर लाया गया। इसके 2 स्टेज यानी 2 हिस्से तो इतने बड़े थे कि उन्हें लगभग 15 मीटर लंबी DF-26 मिसाइल वाले ट्रकों पर लाना पड़ा। ये दुनिया की सबसे ताकतवर लिक्विड फ्यूल वाली ICBM बताई जा रही है। अब आप पूछेंगे ये लिक्विड फ्यूल क्या बला है? देखिए, सॉलिड फ्यूल के मुकाबले लिक्विड फ्यूल ज्यादा थ्रस्ट यानी ज्यादा धक्का पैदा करता है। मतलब ये मिसाइल अपने साथ बहुत भारी वजन उठाकर हजारों किलोमीटर दूर ले जा सकती है। हालांकि इसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल और खतरनाक होता है, लेकिन पावर के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं। और यही है सबसे डरावनी बात, वजन। चीन की सरकारी मीडिया ने 2017 में इशारा दे दिया था कि यह मिसाइल अपने साथ 10 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसका मतलब समझिए, एक मिसाइल लॉन्च होगी और आसमान में जाकर अपने अंदर से 10 छोटे छोटे परमाणु बम छोड़ेगी जो अलग अलग 10 शहरों को निशाना बना सकते हैं। एक मिसाइल 10 शहर तबाह। या फिर यह अपने साथ एक बहुत बड़ा यानी मल्टी मेगा टन का वॉरहेड ले जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि परेड में दिखाया गया इसका वॉरहेड इतना बड़ा था कि उसमें आसानी से एक महाविनाशक बम फिट हो सकता है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं कि अमेरिका और रूस के पास जो सबसे बड़े परमाणु बम है वो 750 किलो टन से लेकर 1 मेगा टन की रेंज में है, और चीन बात कर रहा है मल्टी मेगा टन की। ये तो वही बात हो गई कि बाकी दुनिया दिवाली के सुतली बम चला रही है और चीन ने हाथ में एटम बम ले रखा है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। चीनी एक्सपर्ट्स का दावा है कि इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब दुनिया का कोई कोना, अमेरिका का कोई शहर इसकी जद से बाहर नहीं है। यह एक ऐसा हथियार है जो हर वक्त 24 घंटे दुनिया को अपनी निगरानी में रखता है। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी DF-61 पर। अगर DF-5C साइज और पावर का शहंशाह है तो DF-61 तेजी और धोखे का बादशाह है। DF-5C को लॉन्च करने के लिए बड़े बड़े साइलो यानी जमीन के अंदर बने बंकरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन DF-61 को देखिए, इसे एक 16 पहियों वाले विशाल ट्रक पर रखा गया है। इसे कहते हैं रोड मोबाइल सिस्टम। इसका सीधा मतलब है इसे कहीं भी ले जाओ और कहीं से भी लॉन्च कर दो। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां छिपी है। आज इस जंगल में कलुस पहाड़ के पीछे यह कमांडरों को जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन ने 70 और 80 के दशक में ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया था, लेकिन बाद में इसे बहुत ज्यादा अस्थिरता पैदा करने वाला मानकर छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अगर मिसाइलें छिपकर कहीं से भी लॉन्च हो सकती हैं तो दुनिया में जंग का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। और अब चीन उसी टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। DF-61 की लंबाई 20 मीटर से ज्यादा है। मतलब यह भी अपने साथ भारी भरकम न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है। और माना जा रहा है कि यह चीन की DF-41 ICBM का अपग्रेडेड वर्जन है, जो पहले से ही पूरे नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। तो अब सवाल यह है कि चीन अचानक दुनिया को यह सब क्यों दिखा रहा है? मामला साफ है, यह सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि पावर प्रोजेक्शन है। यह अमेरिका को सीधा संदेश है। अमेरिका ने पिछले साल अनुमान लगाया था कि 2030 तक चीन के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड हो जाएंगे,
चीन इन मिसाइलों को दिखाकर कह रहा है कि तुम्हारी गिनती गलत हो सकती है, हम तुम्हारी सोच से ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक हैं। यह एक तरह का डेटरेंस है, यानी हम पर हमला करने की सोचना भी मत, क्योंकि जवाबी कार्रवाई इतनी भयानक होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी गूंज रहा होगा। अगर चीन आज अपनी DF-5C मिसाइल से अमेरिका पर हमला करने का फैसला करे तो अमेरिका को बर्बाद होने में कितनी देर लगेगी? इसका सीधा और डरावना जवाब है लगभग 30 मिनट। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ आधा घंटा। चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं। जैसे ही चीन से कोई ICBM लॉन्च होगी, अमेरिका के स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सैटेलाइट्स उसे सेकंडों में पकड़ लेंगे। वॉशिंगटन में खतरे का सायरन बज चुका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जवाबी हमला करने या ना करने का फैसला लेने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट का वक्त होगा। उधर वो मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर स्पेस में अपना सफर तय कर रही होगी और लॉन्च के करीब 30 मिनट बाद उस मिसाइल के अंदर से निकले 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आग के गोलों की तरह अमेरिका के अलग अलग शहरों जैसे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। एक मल्टी मेगाटन वॉरहेड किसी भी बड़े शहर को मिनटों में भाप बना सकता है। करोड़ों जानें एक झटके में खत्म हो सकती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। क्या इसका मतलब है कि चीन 30 मिनट में अमेरिका को खत्म कर सकता है? नहीं, इसे कहते हैं मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका सीधा सा मतलब है संपूर्ण विनाश की गारंटी। जिस पल अमेरिका को यह पता चलेगा कि चीन की मिसाइलें हवा में हैं, उसी पल अमेरिका भी अपनी पनडुब्बियों, जमीनी साइलों और बॉम्बर प्लेन से सैकड़ों परमाणु मिसाइलें चीन की तरफ दाग देगा। वो मिसाइलें भी लगभग 30 से 40 मिनट में बीजिंग, शंघाई और चीन के हर बड़े शहर को नक्शे से मिटा देंगी। तो असल में सवाल यह नहीं है कि अमेरिका को बर्बाद होने में कितना समय लगेगा। असल सवाल यह है कि पूरी दुनिया को बर्बाद होने में कितना समय लगेगा। और इसका जवाब भी शायद उतना ही है, सिर्फ आधा घंटा। इसलिए इन हथियारों को युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने के लिए बनाया जाता है। यह एक ऐसी बंदूक है जिसे चलाने का मतलब है गोली चलाने वाले की भी मौत। तो चीन के ये दो नए दैत्य DF-5C और DF-61 ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स के शतरंज पर चले गए नए दांव हैं। एक तरफ विशाल और महाविनाशक ताकत और दूसरी तरफ छिपकर कहीं से भी हमला करने की काबिलियत। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या चीन का यह शक्ति प्रदर्शन जरूरी था? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।